सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज ये एक नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ दिया है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, वो विषय है परमेश्वर का अनुग्रह। उस अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिलता है और परमेश्वर कैसे चाहता है कि वो अनुग्रह हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाए, इसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ दिया। प्रभु जी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा जी आइए और हमें अपने वचन में से सिखाइए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु ये यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी पहली पत्री और उसका 7 अध्याय। और यहाँ ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। माफ़ कीजिएगा, मैंने शुरू में थोड़ा गलत कह दिया, पर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। और उसमें ऐसा लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं बात करना चाहता हूं आज अनुग्रह के बारे में, जिसके बारे में पौलुस यहाँ पर लोगों के लिए लिखता है कि उन्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। शांति के बारे में जानते हैं हम, पीस। और शांति एक ऐसी एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर रहने के लिए हम मनुष्यों को, हम इंसानों को बनाया गया है। हम बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर की ओर से जो शांति है उसमें रहें। अगर वो शांति हमसे ले ली जाती है, अगर या हम उस शांति को खो देते हैं, तो उसके बहुत सारे कुप्रभाव हमारे शरीरों पर पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में पड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ का मैं नाम लूँगा। जब किसी के जीवन में अशांति होती है तो वो मेंटल तौर से, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। अगर वो बहुत समय उस अशांत वातावरण में रहे तो जो उसकी अस्वस्थता है, जो उसका जो मेंटल इलनेस है, वो बढ़ती चली जाती है और उसके बहुत सारे कुप्रभाव हम देखते हैं। शरीरों में देखें तो स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, स्किन कंडीशंस हो जाती हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक अशांति के वातावरण में रहें, पर उससे भी बढ़कर वो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के वातावरण में रहें, उसके अनुग्रह में हम छिपे रहें। ये अनुग्रह क्या है? अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में इसको देखेंगे तो इसको लिखा गया है ग्रेस। और ग्रेस के बारे में अगर हम देखें कि ग्रेस का क्या अर्थ है, तो ग्रेस इज द अनमेरिटेड, अनअर्न्ड एंड अनडिजर्व्ड फेवर ऑफ गॉड। ये अनअर्न्ड, अनमेरिटेड, अनडिजर्व्ड जो है, हम वो मसीही गीत जब गाते हैं, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। तो हम में कोई खूबी नहीं है, हम में कोई लियाकत नहीं है, और यही अनुग्रह है कि हम अनुग्रह को डिज़र्व नहीं करते, हम अनुग्रह को अर्न नहीं करते, हम अनुग्रह को मेरिट नहीं करते, क्योंकि हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि ये अनुग्रह हमें मिले। ये अनुग्रह हमें क्यों मिलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और इस अनुग्रह से हमें क्या फ़ायदा होता है? ये अनुग्रह क्या होता है? ये अनुग्रह होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम काफ़ी लोगों ने हवाई जहाज़ में ज़रूर सफ़र किया होगा, और मैं भी बहुत वर्ष इंडिया से बाहर रहा हूँ और मैंने भी हवाई जहाज़ में सफ़र किया है। और अगर आप एक बड़े हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ भी कई साइज़ के होते हैं, तो एक जब आप बड़े हवाई जहाज़ में दाखिल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप
जब घुसते हैं, अगर आप जो पायलट्स की जो कॉकपिट होती है उसके पास से होकर पहले दरवाजे से जब अंदर जाते हैं तो आप एक ऐसे एरिया से गुज़रते हैं जहां पर बड़ी बड़ी सीटें और बाकी सारे आरामदायक चीज़ों को आप देखते हैं, पर जब आप अपने एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे सीटें उन सीटों के मुकाबले छोटी होती हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल या फर्स्ट क्लास जो कैबिन्स होते हैं। इसमें जो हवाई जहाज़ में काम कर रहे होते हैं एयर हॉस्टेसेस और जो एयर होस्ट होते हैं उनके, वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपकी देखभाल करते हैं। जब आप इकॉनमी सेक्शन में होते हैं तो आपकी उस तरीके से देखभाल नहीं की जाती। तो ये है ग्रेस या फेवर। आप मसीही हैं, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे। ये फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट आपको कैसे मिल सकती है? बाइबल के प्रिंसिपल बिल्कुल साफ हैं और सब के लिए एक जैसे हैं। जो उन प्रिंसिपल्स को मानेगा, उनको फॉलो करेगा, वो इन जो सुख परमेश्वर चाहता है कि हम भोगें वो उनको भोगेगा। परमेश्वर बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सफाई से एक बात हमें बताता है। वो क्या बात है? वो यहोशू की पत्री, हम उसका अगर यहोशू की किताब हम उसके पहले अध्याय में जाएं और वहाँ 7 और 8 वचन में जब हम जाते हैं तो वहाँ बड़े सफाई से लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। अभी इंग्लिश के जो मैसेजेस चल रहे थे उसमें हमने बड़े डिटेल से बात की इस वचन के बारे में, और हम 4-5 दिन इसी वचन को अपना बेस बनाकर हम आगे बातचीत करते गए। इस वचन में एक प्रिंसिपल दिया गया है, और वो प्रिंसिपल क्या है? इसमें कहता है इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। 3 वर्ड्स हैं, 3 शब्द हैं, दिन रात और ध्यान दिए। तो जो इब्रानी भाषा है उसमें जो ये ध्यान दिए, ये वर्ड है हागा। हागा का मतलब है आप अपना मुंह खोलकर इसको बोलें। जो मूसा की जो 5 किताबें हैं इसराइल में, जिसको टोरा या तोरा कहा जाता है, आप जानते हैं इसराइली उसको कैसे पढ़ते हैं? वो उसको ज़ोर से पढ़ते हैं। जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम शायद ज़ोर से ना पढ़ते हों, हम उसको पढ़ते हैं और उसको हम अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं। पर जब इसराइली जो तोरा की 5 पुस्तकें हैं वो जब पढ़ते हैं तो वो ज़ोर से पढ़ते हैं कि वो उसको बोलें और वो उसको सुने। वो इसलिए क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हमें वचन को हागा करना है, हमने वचन को मेडिटेट करना, अपने मुंह से बोलते रहना है। और ये कब कब करना है? दिन और रात। तो ये प्रिंसिपल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रभावशाली हों, तो मैं चाहता हूं कि आप ये एक चैलेंज लें। आजकल बहुत सारे चैलेंज, आप जब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या और आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कोई आइस बकेट चैलेंज है, कोई फलाना चैलेंज, कोई धमकाना चैलेंज। मैं चाहता हूं कि आज आप ये चैलेंज लें। 1 महीने का समय दें अपने आप को, और अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू देखें तो आप उसके रिलेटेड वचनों को दिन में कम से कम 2 बार बोलना शुरू करें, डेली। ये आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। आपने दिन में 2 बार उन वचनों को दोहराना है, और फिर आपने परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है कि आपके सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो मैं चाहता हूं कि हम ये चैलेंज को लें और आज से 1 महीने तक उन वचनों को दोहराएं, और 1 महीने के बाद आप अपनी गवाहियाँ हमसे बांटें, हमसे शेयर करें कि मैंने 1 महीने तक इस वचन को दोहराया और मैंने अपने जीवन में उसकी सफलता को देखा, उसके प्रभाव को देखा।
बात कर रहे हैं हम अनुग्रह के बारे में। अनुग्रह के मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देना चाहता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता है कि वो चाहता है कि हमें फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे, हम उसके वीआईपी लोग बने। और उसका बड़ा उदाहरण हम देखते हैं निर्गमन की किताब में। और निर्गमन की किताब में क्या हुआ उसके 7 अध्याय में, कि उसके माफ़ कीजिएगा 8 अध्याय में और उसके 23 वचन में हमने पढ़ा था वहाँ पर, और इसके बारे में हम पहले सीख भी चुके हैं कि परमेश्वर ने जो दसों को वहाँ भेजा, और परमेश्वर ने क्या किया कि वो मिस्र के ऊपर तो गई, पर परमेश्वर ने फिरौन से क्या कहा कि मैं तेरे लोगों और अपने लोगों में एक डिस्टिंक्शन करूँगा। और ऐसा हुआ कि जब वो मक्खियाँ आईं, वो काटने वाली, जो नाश करने वाली वो जब वो मक्खियाँ आईं, तो वो हेब्रोन के देश पर नहीं जा सकीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उनको रोके रखा था। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं उसके 91 अध्याय में, और वहाँ ऐसा लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे निकट ना आएगी या ना आएगा, पेस्टिलेंस। तो ये कैसा होगा? क्योंकि परमेश्वर आपको एक डिस्टिंक्शन देता है, वो आपको ढांपे रहता है। वो किससे ढांपता है आपको? अगर हम पढ़े भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन में, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि वह अपने अनुग्रह रूपी ढाल से तुझे ढांपे या ढके रहता है। उसका इंग्लिश में ऐसा लिखा है, His favor surrounds you as with a shield। चारों तरफ से उसका अनुग्रह आपको ढांपे रहता है, आपको ढके रहता है, एक ढाल के समान वो आपको बचाता है। भजन संहिता में लिखा है कि मैं तुझे ऊंचे पर बिठाऊंगा। अब ऊंचे पर सब नहीं बैठ सकते। एक देश में सिर्फ एक प्रधानमंत्री हो सकता है, एक देश में एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको ऊंचे पर बिठाता है। आप जहां काम करते हैं, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा ऐसा करता है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपको पसंद करें। जो लोग, जो आपकी मैनेजमेंट है, अगर आप मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं, तो वो मैनेजमेंट आपको पसंद करे, और प्रमोशन के लिए जब वो किसी को ढूंढे तो आप वो पहले इंसान हों कि वो आपको कहे कि हाँ, हम इसे पसंद करते हैं और हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत बारी मैंने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं जब भी प्रमोट किया गया हूं, तो मैं अपनी एलिजिबिलिटी की वजह से, अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से मैं बहुत अच्छा हूं या सबसे बढ़कर हूं, इस वजह से प्रमोट नहीं किया गया। मैं विश्वास करता हूं जहां भी मैं काम करता हूं, मैं वहां पर इस बात को, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे वचन को दिन रात मेरे वचन पर ध्यान देता रहे, मैं अपने मुंह से इस बात को बोलता हूं, रहता हूं, योर फेवर सराउंड्स मी एज विद अ शील्ड। प्रभु जी, योर फेवर सराउंड्स मी एज विद अ शील्ड। प्रभु, तेरी अनुग्रह रूपी ढाल मुझे ढांपे रहती है। बहुत बार इस वचन को बोलता हूँ मैं, ऐसा वचन बोलता हूँ कि प्रभु तूने मुझे सिर बनाया, पूंछ नहीं। यू हैव मेड मी द हेड एंड नॉट द टेल। मैं ये बोलता हूँ कि पिता परमेश्वर, तूने मेरे हाथों के कामों पर आशीष दी है। प्रिंसिपल हम सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम देखें कि ये जो अनुग्रह है जिससे परमेश्वर हमें उस वीआईपी स्टेटस पे बिठाना चाहता है और बिठाता है, ये क्या अनुग्रह सबके लिए सेम रहता है, या हम एक और जो ज़्यादा बहुतायत के साथ इस अनुग्रह को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं? हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय और उसका
2 वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो एक तो सिंगल मेजर ऑफ अनुग्रह, सबके लिए अनुग्रह, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए अनुग्रह। पर अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, तो उसका क्या फॉर्मूला है? कैसे ये अनुग्रह जो आपको वीआईपी स्टेटस देता है, कैसे आप इसको और ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? और इसका जवाब भी यहीं लिखा गया है कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। जितना ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह के ऊपर अपना फोकस बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप उस कार्य के ऊपर जो यीशु मसीह ने किया अपने फोकस को बनाएंगे, तो आपके ऊपर ये अनुग्रह बढ़ता ही जाएगा। अपने ऊपर से, अपने कामों के ऊपर से फोकस हटाकर आपने यीशु मसीह पर और उसके कार्य पर फोकस लाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। उसने क्या किया हमारे लिए? मैंने जैसे शुरू में आपसे बताया कि ये जो ग्रेस है, दिस इज़ द अनमेरिटेड, अनअर्न्ड एंड अनडिजर्व्ड फेवर ऑफ गॉड। हम में ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, तो ये अनुग्रह हमें क्यों मिलता है? ये अनुग्रह हमें इसलिए मिलता है कि यीशु मसीह ने इसका मोल चुकाया है। यीशु मसीह ने इसका जो दाम है वो चुकाया है। परमेश्वर आज आपके ऊपर अनुग्रह कैसे दे सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस अनुग्रह को आपके पास आने के लिए वो रास्ता खोल दिया है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 45 और 46 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बीते दिनों में हमने बातचीत की थी कि यीशु मसीह ने इतनी दर्दनाक मौत क्यों सही, और उस दर्दनाक मौत सहने से भी बढ़कर ये जो एक आत्मिक रूप से जब वो अकेला हो गया था, आत्मिक रूप से जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, ये उसके जीवन का सबसे बुरा अनुभव था। उसने हम सब के, पूरे दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए, और जब उसने उन पापों को ले लिया तो परमेश्वर का क्रोध उस समय उस पर पड़ा। और परमेश्वर, क्योंकि उसकी आंखें जो पाप है उसकी ओर देख नहीं सकती, तो परमेश्वर ने उसके ओर से अपना चेहरा फेर दिया। उसकी ओर से चेहरा फेरा गया कि परमेश्वर आज जब आपके और मेरी ओर देखे तो वो मुस्कुराए। इस वजह से परमेश्वर का ये जो अनुग्रह है, ये जो अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड, अनअर्न्ड फेवर ऑफ गॉड है, ये आज हम पर आता है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए तो 2 बातें करनी ही हैं। यीशु मसीह की पहचान में हम लोगों को बढ़ना है, और जैसा उसने कहा है कि मेरे वचन तुम्हारे मुंह में रहें और इन पर दिन रात ध्यान करते रहो, इनको अपने मुंह से दिन रात बोलते रहो, इनको मेडिटेट करते रहो, इनको हागा करते रहो, ये तुम्हारे मुंह से निकलते रहें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाता है। आने वाले दिनों में इस अनुग्रह के बारे में हम बाइबल में दिए गए वाक्यों से और ज़्यादा सीखेंगे। हम कुछ जीवनों को देखेंगे जहां परमेश्वर के अनुग्रह ने
ऐसी बहुतायत से कार्य किया कि लोगों के जीवन बदल गए। मैं चाहता हूं कि हम भी आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को सीखें और अपने जीवनों को बदलते हुए देखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आपके अच्छे वचन के लिए, प्रभु आपके जीवित वचन के लिए जो हमारे जीवनों को बदलता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में आप हमारे जीवनों को बदलते जा रहे हैं अपने वचन के द्वारा, और आने वाले समय में प्रभु जी हम आपके वचनों से अपने जीवनों में और ज़्यादा खुशी, और ज़्यादा सक्सेस को, और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को, और ज़्यादा हीलिंग को प्रभु जी, और ज़्यादा आपके फेवर को प्रभु हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।